दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं आपका। और आज मैं अभी झारखंड देवघर में हूं और यहां पे किसानों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति डेयरी फार्म खोलता है तो सबसे बड़ा फैक्टर मैं समझता हूं कि उसका प्रोडक्शन करना वो तो ठीक है, आप कर लेते हैं, लेकिन उसका सेल करना, उस प्रोडक्ट का हम कहाँ सेल करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्याएं होती है। बहुत सारे लोगों का कॉल भी मेरे पास आता है। तो ये चीज़ हमने दो जगह पे देखा, कुछ छोटे किसानों से भी मैंने बात किया, कुछ बड़े किसानों से भी मैंने बात किया। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया है कि यदि आपका जो फैक्टर, यानी कि एक फैक्टर डिपेंड करता है लोकेशन का, यानी कि आपने डेयरी फार्म कहाँ किया है। यदि आप शहर के नज़दीक करते हैं, मार्केट के नज़दीक करते हैं, तो वहाँ पे आपका दूध सेल करने में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि शहर में सभी लोग गाय दूध नहीं रखते, गाय नहीं रखते हैं, दूध उनको कहीं से खरीदना पड़ता है। तो वहाँ पे आप आसानी से जो है दूध बेच सकते हैं। लेकिन यदि वही चीज़ आप देहात में करते हैं, यानी कि गांव में करते हैं, तो गांव में आपने देखा होगा कि अक्सरहा वहाँ पे लोग हर एक घर में एक पशु जो है, देसी हो या भैंस हो, जो भी है वो लोग रखते हैं। तो गांव में रखते हैं तो आपको सेलिंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक दो वीडियो हमने डाला भी है इस चीज़ के लेकर के। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फैक्टर मतलब क्रिएट होता है कि आपका वहाँ पे रेट नहीं मिल पाता, और रेट नहीं मिलेगा तो इतनी बड़ी संपत्ति आप खड़े कर लेते हैं, बिजनेस खड़े कर लेते हैं, और वहाँ पे फिर आपको ये समस्याएं होती रहती है। तो इतनी सारी जानकारियाँ जो भी मैं दे रहा हूँ सर आप सभी को, और आप उसके रिटर्न में आप अपना इतना सारा प्यार देते हैं मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं एक ही बात कहूँगा, हमेशा कहते रहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और निवेदन करूँगा कि चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। क्योंकि ये जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है तो आप इस वीडियो को देखेंगे। यही आपका प्यार है और आशीर्वाद है। तो आइए मैं यहाँ के जो संचालक हैं उनसे बात। स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम रितेश कुमार तिवारी है और मैं देवघर से हूँ, झारखंड से। कितने साल पहले आपने इस फार्म की शुरुआत की थी? मैं 2009 में किया था और 2 गाय से किया था स्टार्ट इसको मैंने, और आज के डेट में मेरे पास में 20 गाय है लगभग। तो शुरुआत आपने किया था, किस कारण से शुरुआत किया था, क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ी थी, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि दर्शक इस चीज़ से सीखे कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है जिसमें लोग लॉस में जाते हैं, और क्या होता है कि लोग लालच में आके डेयरी फार्म खोल लेते हैं। ऐसा भी बहुत सारा चीज़ें हैं। तो आप उस चीज़ को सर थोड़ा सा उजागर करें ताकि लोग सीखें इस चीज़ से। सबसे पहले तो ये है कि आज की डेट में हम झारखंड की बात करेंगे, देवघर की बात करेंगे। जिसके पास जॉब नहीं है, जो बैठा हुआ है, वो आज की डेट में सबसे आसान है कि डेयरी फार्मिंग में जाएं, या फिर नहीं तो और सारा बिजनेस है वो चीज़ भी खोल लेता है। और परेशानी का जहाँ तक बात है, इसमें फीडिंग का ढंग यहाँ पे झारखंड में घास का दिक्कत है, जो कि गाय का या जानवर का बहुत बड़ा स्रोत है फीड का। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, जिसके चलते दिक्कत होता है। बाकी सब कुछ तो जैसे चल रहा है, सबका चल रहा है, चल ही रहा है, चलता रहेगा। तो जानना चाहेंगे सर, आपने क्या परिस्थिति में कैसे आपने शुरुआत किया था, और शुरुआती दौर में क्या परेशानी हुई थी सर? फर्स्ट में जो दिक्कत था, इसमें हमको तो कुछ जानकारी ही नहीं था कि गाय में क्या दिक्कत आता है, नहीं आता है। हम तो लोभ में किए थे कि 50,000 में गाय खरीदेंगे, 20 किलो दूध होगा, 400 रुपया दाम होगा दूध का, क्योंकि 12 साल पहले यहाँ का रेट 18 से 20 रुपया था, तो 400 रुपया दाम होता है, 150 रुपया खर्च था। तो हमने देखा कि नहीं, इसमें 20 गाय में 1 लाख रुपया का बचत हो जाएगा। बस ये सोच करके खोला था, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। अब बहुत सारा दिक्कत आया, इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी भी है, थनैला का बीमारी है, फीवर आता रहता है, बहुत सारा कुछ होता है। लोग को मर जाती है, बहुत बार हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। अनमेच्योर बेबी होता है, ये लोग का 7 महीने में हो गया, 8 महीने में हो गया, ये सारा कुछ होता है इसमें। लेकिन ठीक है, चल रहा है।
एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो आपने बताया कि आपने लालच में आकर के जो डेयरी फार्म को खोल दिया, खोला। तो ठीक है सर, वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि लालच में कोई भी आकर के खोलेगा, तो ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि मेरे पूरे साल का जो खर्च आना चाहिए सही से मेंटेन हो, क्योंकि 10 महीने तक ही हम गाय से दूध निकाल सकते हैं, बाकी 2 महीने उसको खिलाना है। हाँ, खिलाना है, तो वो बैठा कर। कैलकुलेशन, वो गलती कोई दूसरा ना करे। मैं जानना चाहूँगी सर, आप उसको कैसे इस चीज़ को समझाएंगे कि वो शुरुआत करे। सबसे पहले इसमें यह है कि जो भी गाय बच्चा देती है वो 3 महीने के बाद से मैक्सिमम हीट में आ जाती है। आपको 2 महीने तक उसको रोकना है, यानी आपको 5वें महीने में सीमेंट डालना है या बुल से क्रॉस कराना है, तो आप कुछ हद तक कुछ फ़ायदे में उस गाय में रह सकते हैं। बाकी झारखंड में देवघर में ग्रीन फीड तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए आपको 365 दिन गाय को, वो प्रेगनेंसी का पीरियड हो या फिर आपका लैक्टेशन का पीरियड हो, आपको दोनों टाइम मिनरल पाउडर जो है वो आपको देते रहना है, और प्लस विटामिन ADH आता है वो दीजिए। माने जो भी है उसको आपको मिनरल और विटामिन्स गाय को देते रहना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन फीड तो है ही नहीं झारखंड में। तो एक चीज़ का सर हमने जिक्र किया, जो मैपिंग आपने कैलकुलेशन शुरुआती में तो कर लिया कि 1.5 लाख का फायदा आ जाएगा, लेकिन कैसे कैलकुलेट करें कि वो आपका एवरेज बेनिफिट, मतलब कि जो मुनाफा होता है वो निकले, ये चीज़ आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, खाने में आपको आज के डेट में जैसे झारखंड देवघर में है कि घास तो नहीं के बराबर है, तो दाना ही खाती है। दाना मतलब वो दाना जो आदमी खाता है, मनुष्य खाता है, वही चीज़ गाय भी खा रही है। तो हम लोग नमक खाते हैं डाइजेशन के लिए, गाय को भी आपको 100 ग्राम के हिसाब से नमक देना है। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम। मिनरल पाउडर भी देना है सुबह में, मिनरल पाउडर भी देना है शाम में। अब बीच बीच में आपको फास्फोरस का इंजेक्शन और ADH विटामिन, ये सब यदि आप देते हैं रेगुलर में, तो गाय को डिजीज़ नहीं के बराबर होता है, और नहीं होगा, मेरे यहाँ नहीं होता है। आज की डेट में हम ये बता रहे हैं कि मेरे यहाँ डिजीज़, आपके यहाँ रोग नहीं आता, रोग नहीं है। एक और चीज़ का सर आपने जिक्र किया कि क्रॉस कराने का, बुल से कराएं कि सीमन से, कौन सा बेहतर होता है? बेहतर तो बुल से ही होता है। मेरे पास में सांड था पहले, ये 3 महीना पहले हम हटाए हैं, और आज फर्स्ट बच्चा जो मेरे पास दी है, आज 6 महीने के बाद दी है। तो दिक्कत तो होता है, सीमन में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सीमन में क्या परेशानी आती है सर? सीमन में जहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे तो ठीक ठाक होता है, और होता ही होगा, हम देखे नहीं है, गए नहीं हैं, लेकिन वहाँ से देवघर झारखंड तक आने में या जहाँ भी जाना होता है, वो जो सिस्टम है कि नाइट्रोजन में उसको डालना है, बाहर भीतर होता है, जर्नी में आता है, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक होता होगा जिसके चलते दिक्कत होता, परेशानी होता है। एक और चीज़ का आपने सर जिक्र किया था अभी कि 3 महीने में ना प्रेग्नेंट करा के 5 महीने में प्रेग्नेंट कराएंगे, तो इसके पीछे कारण क्या है और कहाँ पे हम मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे? 2 महीने का जो लैक्टेशन का पीरियड जो आपको ज़्यादा मिल जाता है, वो बाद का जो 2 महीने का जो पीरियड है, उसमें उस गाय का दूध 3 से 4 किलो तक रहता है जब आप उसको छोड़ते हैं। तो वो 2 महीना जो आपको शुरू में जो मिलता है, वो मान के चलिए कि 4 से 5 क्विंटल का ये आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो वो फ़ायदा ही है, मतलब फ़ायदा है, यही फ़ायदा है। हीट में अगर 3 महीने पे आए थे तो फिर उस समय में हम क्या करेंगे? वो छोड़ देना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। कितने दिन में हीट में आएगी वो? 21 दिन के बाद हीट में आएगी। 21 दिन के बाद आएगी। हाँ, फिर छोड़ देना है, फिर छोड़ देंगे, फिर छोड़ देंगे। मतलब उसको 2 बार छोड़ना है। 2 बार छोड़ेंगे। हाँ, और 2 बार नहीं छोड़ना है? नहीं, तीसरी बार दे देना है, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत आ सकता है। फिर वो कंसीव करती है कि नहीं करती है, फिर दिक्कत आ जाएगा। इसलिए आप 2 बार में के बाद आप दे दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ हम मैक्सिमम देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे 5 महीने में ही हिट में आती है, तो हम 5 महीने में करते हैं। इस गाय में 22 किलो दूध है। फर्स्ट लैक्टेशन, ये बच्चा देने में इसका हो गया 4 महीना। 4 महीने का हो गया है। नहीं हुई है, नहीं हुई है, प्रेग्नेंट नहीं, हिट में भी नहीं आई है। अच्छा, हिट में भी नहीं आई है।
और ये शुरू में था इसका 22 किलो अडर था क्वालिटी दूध। काफी अच्छा है सर, क्योंकि दूध निकालने के बाद हम देख पा रहे हैं भी अडर भी इसका हाँ, ठीक है। कम्पैक्ट है ये। चलो, काफी घूमो, आजा। काफी अच्छा चीज है ये है। चलो तो इसको चलो, आप आजा जो- आजा आजा, घूमो 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 घूमो, आजा। आप जो सर गायों का खरीदारी कहाँ से करते हैं? में ही है व्यापारी सब। ये लोकल व्यापारी से आप से- खरीदारी हाँ। करते हैं? ये लोग मंगाता है बाहर से। तो आप इसको मतलब कहाँ से कितने में खरीदते थे? ये हम खरीदे थे 51,000 में जी 51,000 खरीदे, में आपने खरीदा था। 51 में हम खरीदे थे इसको। उस समय था इसका दूध 17 किलो उस बियान में। फिर बाद में हमारे यहाँ पे तो 22 आपके किलो यहाँ दूसरी करके। बार में बच्चा दी है? नहीं, ये तीसरी बार है ये तीसरी बार आपके यहाँ बच्चा दिया है। हाँ, दांत में कितनी दांत में है ये? ये मिल चुकी है? पूरा दांत है। हाँ मिल चुकी है। हाँ, मिल चुकी है। तो एक और चीज जानना चाहिए, जो आपने फीड की सर बात की, हाँ, तो आप अपना फीड कैसे मतलब इनको खिलाते हैं, कैसे देते हैं, थोड़ा सा उस भी बताएंगे आप उस चीज को? 10 किलो की गाय है तो इसका जो फीड है वो पुआल को छोड़ के 9.5 किलो तक देते हैं इसको हम, जिसमें चोकर है, मकई का दर्रा है, चना बेसन है, जौ बेसन है, सरसों खल्ली है, तीसी खल्ली है, गुड़ है, मिनरल है, नमक है और कपिला देते हैं। कितनी कितनी मात्रा में ये सारी चीजें आप देते हैं? चोकर देते हैं 3 किलो और दर्रा देते हैं 2 किलो, 1 किलो चना बेसन और जौ बेसन है, आधा किलो देते हैं सरसों खल्ली और तीसी खल्ली, मकई का दर्रा, बस यही है। तो ये चीजें आप दोनों टाइम का बता रहे हैं कि एक टाइम का बता रहे हैं? दोनों टाइम का बता रहे हैं। तो एक और चीज जानना चाहेंगे सर कि 9.5 किलो देते हैं इन लोग को। अच्छा, 9.5 दोनों टाइम देते मिला हैं के। fuel। हाँ, एक छोड़ और के। चीज, तो आपके यहाँ ग्रीन पाउडर तो नहीं मिल पाता है, नहीं, हरा चारा नहीं मिल नहीं। पाता है। एक और उसके चीज बदले- हाँ? उसके बदले में आप विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं बढ़िया। कितनी मात्रा में वो देते हैं आप? 100 ग्राम तक देते हैं, 100 सुबह ग्राम शाम तक। मिला करके। हाँ, अभी आपके पास टोटल मिल्किंग में कितनी पशुएं हैं? 11 गाय है। 11 मिल्किंग में है। हाँ। और बाकी 5 जो है ऐसे मतलब कि बछिया बैठी है हुई और ये है। है। तो आपका दिन का दूध पूरा कितना निकल जाता है? 1.30 हो रहा है दूध अभी। 1 क्विंटल 30 30 किलो किलो हो जाता है। किस रेट से दूध सेल कर देते हैं सर? 48 का रेट है हमारा। 48 का रेट है। हाँ। एक और सबसे बड़ा समस्या होता है सर मार्केट पकड़ना, क्योंकि शुरुआत आपने 2 गाय से किया था। हाँ, मार्केट कैसे आपने पकड़ा सर, इस चीज़ को थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए बाहर का जो लोग होगा उसको दिक्कत हो सकता है मार्केटिंग में, लेकिन हम यहाँ के हैं, लोकल हैं, लोग हमें जान रहे थे पहले से ही, इसलिए हाँ हमें दिक्कत नहीं हुई। बाकी जितना हो हमारे यहाँ दूध होता है सारा बिक जाता है। यहीं से बेचते हम हैं हाँ क्या? सब यहीं से बेचते हैं और कुछ भेजते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ से दूध होटल वगैरह हम नहीं भेजते हैं। बस जो भी होता है हमारा बिक जाता है दूध। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जो आपका फीडिंग कॉस्ट है, आपने कभी कैलकुलेट किया नहीं किया? हाँ किया, कितना सर हो जाता है एक गाय पर देखेंगे तो? 225 रुपया तक हमारा 225 रुपये एग्जैक्टली आपने उसके कैलकुलेट खर्च किया होता है तो ये चीज़ और पर 48 डे। रुपये सेल। हाँ। तो सर ये दोनों के बीच का मार्जिन कितना परसेंटेज का हो जाता है? परसेंटेज आप मान के चलिएगा तो देखिए हमारा जो स्टाफ का जो खर्च है, बिजली बिल है, मेडिसिन है, फीडिंग है, सब कुछ दे दा करके हम आपको 35,000 रुपया तक बचत हो जाता बचत हो जाता है। है। तो सर आप 16 गाय रखे हैं, अगर इस 60,000 के हिसाब से एवरेज देखते हैं तो 16 छः का 96 यानी कि 9,60,000 का आपने अपने पास संपत्ति रखा है और आपको 35,000 का मुनाफा आ रहा है। ये नहीं समझते कि कहीं ये बिल्कुल ही कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। कहाँ सुधार हो सकता है सर, कैसे इसको थोड़ा सा बताएंगे आप? पहले तो ये है कि यहाँ पे गाय का जो चारा है जो खिला रहे हैं उसमें घास बिल्कुल नहीं है झारखंड में। हरियाणा में, पंजाब में यहाँ पे क्या है कि घास बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो गाय का जो रेशो बना हुआ है कि आपको प्रत्येक दिन गाय को 25 केजी घास उसको देना है। तो यदि आप 25 किलो घास देते हैं तो 5 केजी दाना में आपका काम हो जाता, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो 5 किलो का जो खर्च है लगभग 125 रुपया,
वो हमको ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है झारखंड में, क्योंकि यहाँ पे घास का बहुत सारा दिक्कत है। और घास जहाँ भी लोग देते हैं वो खुद का होता है बाड़ी में या खेत में, बगान में, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं झारखंड में। बहुत दिक्कत है यहाँ पे देवघर में। तो इस तरह की समस्याएं जो समस्या ये तो रहेगा ही, ये हमेशा के लिए है, पहले से था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। तो कितना रेट होना चाहिए ताकि हम अच्छा बेनिफिट, अच्छा मुनाफा कमा सकें सर? 60 रुपया रेट होना चाहिए। 60 रुपये रेट हो जैसा इसमें लायबिलिटी है, जैसा ही इसमें रिस्क है, जैसा गाय का दाम है, जो स्टाफ का जो खर्च है, उस हिसाब से 60 रुपया होना चाहिए। 60 लेकिन रुपये रहेगा हाँ, फिर तो वो हाँ, आपका बेनिफिट बेनिफिट हो, अच्छा ले सकते हैं। हाँ, तो लेकिन वो और- चीज़ यहाँ पे है नहीं, जी। दिक्कत और है। चीज़ सबसे बड़ी समस्या है कहाँ होती है इस डेयरी फार्म में, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत भरा काम होता है। हाँ। आपने किया है सर, आपको पता होगा। तो सबसे बड़ा 12 साल हो चुका है मेरा इसमें। 12 साल आपको हो अनुभव भी हो चुका है। तो सबसे बड़ा समस्या है होता कहाँ पे है ये? दिक्कत का जहाँ तक बात है, जो भी गाय लोग यहाँ पे खरीदते हैं, वो गाय बाहर से आती है, थकी हुई होती है, थकी हारी होती है, प्लस उन लोग का जो खाना पीना है वो रास्ते में होता नहीं है। जब भी हम गाय खरीदते हैं तो मान के चलिए कि 1 महीने का जो लैक्टेशन का जो पीरियड होता है वो सेटलमेंट में ही निकल जाता है, फर्स्ट वाला। फिर बाद में जैसा होता है ठीक भी रहता है, बहुत सारा गाय बचती भी नहीं है। दिक्कत तो है इसमें। तो इस चीज़ में कैसे हम सुधार कर सकते हैं? यहाँ पे हम कैसे सुधार कर सुधार का जहाँ तक बात है, यदि ये आपके डेयरी में बछिया का जन्म होता है, यदि आप उसको पाल सकते हैं, तो जो कॉस्ट आपको लाने में, खरीदने में है, सेम कॉस्ट पड़ता है उसको पालने में। लेकिन ये होता है कि उसमें डिजीज़ नहीं के बराबर होता है, सालों भर में दिक्कत नहीं होता। मेरे पास में है 4-5 है, बछिया सब है। जैसे कि ये है, ये बछिया है, 5 बियान हो गया है इसका, ये बछिया आज 5 5 बियान हो चुका है। लेकिन ये आज तक हमारे यहाँ पे बीमार नहीं पड़ी है। गोबर ढील हुआ है कभी ना, फीवर आया कभी, जैसा है बस एकदम ठोस है और सब कुछ ठीक है इसका। तो आपके पास ग्रीन फॉर्डर नहीं मिल पाता, तो कभी बहुत साइलेज दिक्कत पर है। आपने प्रयास नहीं किया साइलेज को लेकर के? साइलेज महंगा पड़ता है, महंगा महंगा पड़ता है, बाहर से भी वो आता है। किस रेट तक होना चाहिए साइलेज आपके हिसाब से? तो मतलब 8 रुपया तक यदि मिल जाए तो फिर ठीक 8 है, रुपए तक जब यदि मिल जाए तो ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ है नहीं, अच्छा। 10 रुपया से ज़्यादा ही है। तो सबसे ज़्यादा दूध सर हमारे इंडिया में ही मतलब कि प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम भी अभी भी पीछे हैं सर। बहुत ज़्यादा पीछे इसके है। पीछे क्या कारण हो सकता है सर? इन्वायरमेंट यहाँ का ठीक नहीं है। डेनमार्क में या कनाडा में, इन सब कंट्री में बहुत ज़्यादा मिल्किंग का है, लेकिन वहाँ पे ग्रीन फॉडर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे प्रत्येक गाय को 25 किलो तक घास मिल जाता है। झारखंड में, इंडिया की बात हम नहीं करेंगे, झारखंड में तो दिक्कत है, पूरे झारखंड में दिक्कत है घास का। अब हम आपका यहाँ पे structure खेती भी ढंग का नहीं जी। होता है। मैं आपका स्ट्रक्चर पे आता हूँ सर। तो आपका हाइट कितना इस शेड का अभी? यहाँ पे 7 फीट है, ये वहाँ 7 फीट का हाँ, ये जी जी, ढलान में, ढलान में। हाँ, और अपर साइड में वहाँ पे 9.5 फीट है। 9.5 फीट है। लेकिन ज़्यादा यदि हो तो ज़्यादा बेटर है। बेहतर होता है। हाँ, और ये मिन- नाद का हाइट अभी आपने कितना रखा है सर? ये नाद का हाइट है 2 फीट है। जहाँ पे वो बेस है इसका, नाद का जो बेस है वो 1.5 फीट पर है, और हाइट इसका 2.5 फीट है। 2.5 फीट है। हाँ, और चौड़ाई कितना है सर एक नाद का? 2.5 फीट है। आपने एक पानी पीने के लिए और एक खाने के लिए बनवाया है ना? नहीं, नहीं। हमारे यहाँ जो खाना खाने के बाद में डाल देते हैं पानी, और फिर चना बेसन और जौ बेसन मिला करके मिक्स दे करके देते हैं। दे देते हैं सबको। तो एक गाय का आपने रहने के लिए कितना जगह रखा हुआ है सर? ये 60 फीट लंबा है, 60 फीट लंबा है। और यहाँ पे अभी आपका चौड़ा कितना है सर? ये 11 फीट, ये 11 ठो गाय है इसमें अभी 60 फीट में। ठीक है सर, 11, 5, 55, 5 फीट का average 5 फीट का हम आपने रखे हुए हैं रखा है। एवरेज। हाँ, तो अभी चौड़ा ये कितना है सर? 13 फीट है चौड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। काफ़ी हो सकता है ये जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण हो, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।